कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने तेल की एक बूंद को भी सोना बना दिया। साल था 1970 के आसपास। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे गौतमा भाई अडानी, जिन्हें लोग प्यार से गौतम भाई कहते थे। हाँ, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल के पीछे की कंपनी है अडानी विल्मर लिमिटेड। ये अडानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप का जॉइंट वेंचर है। अडानी ग्रुप के मालिक हैं गौतम अडानी, जो आज एशिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत अमीरी से नहीं होती है तो सिर्फ एक आम भारतीय परिवार के सपने से, जहां हर मां चाहती है कि उसका बेटा कुछ अलग करे। गौतम भाई बचपन में पढ़ाई में औसत थे, लेकिन उनका दिमाग तेज था। पढ़ाई के साथ साथ वो अपने पापा के साथ कोल्ड स्टोरेज और किराना के छोटे से कारोबार में हाथ बटाते थे। वहीं से उनके दिमाग में बिजनेस का बीज पड़ा। स्कूल खत्म होते ही गौतम भाई मुंबई चले गए। वहां हीरा कारोबार में काम सीखा। उन्होंने देखा कि अगर सप्लाई चेन में पकड़ मजबूत हो तो कोई भी चीज़ मुनाफे में बेची जा सकती है, हीरा हो या अनाज। लेकिन दिल तो गुजरात में ही था। कुछ साल बाद वो फिर वापस लौटे और तभी उन्होंने एक नया सपना देखा। भारत में 80 के दशक में रिफाइंड तेल लोगों तक महंगा और कम पहुंचता था। गांव में लोग कच्चा तेल या लोकल तेल खाते थे, जिसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। गौतम भाई ने तय किया, क्यों ना एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए जो आम आदमी तक शुद्ध तेल पहुंचा सके। 1999 में अडानी ग्रुप ने सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल के साथ हाथ मिलाया। विल्मर एक ग्लोबल एग्री बिजनेस दिग्गज थी। दोनों ने मिलकर शुरू किया अडानी विल्मर लिमिटेड। यहीं से जन्म हुआ फॉर्च्यून ब्रांड का। फॉर्च्यून नाम रखा गया क्योंकि ये हर घर में समृद्धि लाना चाहता था। लोगों में हाथ में सोने का सिक्का ये बताता है कि खाना शुद्ध होगा तो घर में लक्ष्मी आएगी। भारत में उस वक्त पाम ऑयल और मस्टर्ड ऑयल तो था, पर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल नया था। फॉर्च्यून ने सबसे पहले सोयाबीन ऑयल को आम घरों तक पहुंचाया। उन्होंने सस्ता, शुद्ध और ट्रांसपेरेंट तेल दिया जो पैक होकर आता था बिना मिलावट के। धीरे धीरे फॉर्च्यून ने मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल जैसे कई वेरिएंट लॉन्च किए। आज फॉर्च्यून सिर्फ तेल नहीं बल्कि आटा, चावल, बेसन, दालें, रेडी टू कुक खाने तक में मौजूद है। फॉर्च्यून ने गांव-गांव में छोटे डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, फ्री सैंपल दिए, महिलाओं को फ्री कुकिंग डेमो कराए। टीवी एड में भी फॉर्च्यून ने घर घर में अपनी पहचान बनाई। फॉर्च्यून, हर घर का भरोसा। गौतम अडानी का मानना था, अगर मिडिल क्लास को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा तो वॉल्यूम से प्रॉफिट खुद आएगा। यही सोच थी, कम मार्जिन, ज्यादा क्वांटिटी। गौतम अडानी का घर अहमदाबाद में है। उनका हेडक्वार्टर भी वहीं है। आज उनकी कंपनी अडानी ग्रुप में पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी, एफएमसीजी सब कुछ है। लेकिन फॉर्च्यून ऑयल आज भी उनके बिजनेस एम्पायर की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक है। अडानी विल्मर लिमिटेड सालाना 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करती है। फॉर्च्यून ब्रांड अकेला भारत के कुकिंग ऑयल मार्केट में 20% से ज्यादा शेयर रखता है। गौतम अडानी की नेटवर्थ $100 बिलियन से ऊपर रहती है। वो एशिया के टॉप 3 अमीरों में गिने जाते हैं। फॉर्च्यून की टैगलाइन है, घर का खाना, घर का फॉर्च्यून, यानी जो भी खाओ शुद्ध खाओ। फॉर्च्यून सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बना। गौतम भाई ने अपनी मां को वादा किया था कि कोई भी मां मिलावटी तेल से खाना ना बनाए। फॉर्च्यून ने अब एडिबल ऑयल से निकलकर रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, पल्सेस, राइस, व्हीट फ्लावर में भी कदम रखा है। हर घर की रसोई में फॉर्च्यून किसी न किसी रूप में है। गांव से लेकर मेट्रो सिटीज तक हर जगह फॉर्च्यून की पकड़ है। फॉर्च्यून का सफर सिर्फ एक नया ब्रांड बनने तक सीमित नहीं था। असली लड़ाई थी बाजार में पहले से मौजूद बड़ी कंपनियों से। भारत में पहले से ही कई बड़े तेल ब्रांड थे, धारा, सेफोला, सनड्रॉप, नेचर फ्रेश। लेकिन फॉर्च्यून के पास जो था वो दूसरों के पास नहीं था। सप्लाई चेन पर मजबूत पकड़ और हर ग्राहक तक पहुंचना। अडानी विल्मर ने शुरू से ही किसानों से सीधा सोयाबीन खरीदने का सिस्टम बनाया। पहले किसान मंडी में अपने बीज बेचते थे, बिचौलिया उसे खरीदते, मिल मालिक तक पहुंचाते और हर स्टेप पर दाम बढ़ते जाते। फॉर्च्यून ने कहा, बिचौलिया खत्म, सीधी खरीद। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के सोयाबीन किसानों से फॉर्च्यून की डील हुई। किसान को सही दाम मिले, कंपनी को अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल मिला, सबका फायदा। अडानी विल्मर ने पूरे भारत में कई रिफाइनरीज लगाईं। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर तो उनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जहां क्रूड पाम ऑयल और क्रूड सोयाबीन ऑयल शुद्ध करके फॉर्च्यून के पैकेट में जाता है। लाखों लोगों को गांव में ही रोजगार मिला, ट्रक ड्राइवर, लेबर, पैकिंग यूनिट्स, डिस्ट्रीब्यूटर। हर राज्य में फॉर्च्यून का गोदाम, ताकि तेल जल्दी और ताज़ा पहुंचे। आपको याद होगा, फॉर्च्यून का तेल, हर घर का भरोसा। ये लाइन सुनते ही मम्मी किचन में तेल बदलने की बात सोचने लगती थी। फॉर्च्यून ने शुरू से ही साफ सुथरे घरेलू टीवी एड्स बनाए। कोई ग्लैमर नहीं, सिर्फ घर, रसोई, मम्मी, प्यार, यही उनका फॉर्मूला था।
एड्स में कभी शादी का खाना, कभी त्योहार, कभी बच्चों का टिफिन, हर चीज में फॉर्च्यून की जगह पक्की। फॉर्च्यून की सबसे बड़ी ताकत थी सस्ता रेट। बाकी कंपनियां कम क्वालिटी का तेल भी महंगा बेचती थी, फॉर्च्यून ने बल्क में काम किया। इतना माल बेचा कि कम प्रॉफिट पर भी करोड़ों की कमाई हो गई। कहते हैं फॉर्च्यून हर दिन करीब 45 लाख लीटर तेल बेचता है। सिर्फ सोचिए, हर घर में कढ़ाली में जो बूंद गिरती है उसमें फॉर्च्यून का हिस्सा कितना बड़ा है। अडानी विल्मर ने सिर्फ सोयाबीन ऑयल पर भरोसा नहीं किया। वो जानते थे अगर किचन में ब्रांड घुसा है तो बाकी सामान भी वही लोग खरीदेंगे। फॉर्च्यून बासमती राइस, प्रीमियम चावल, शादी ब्याह के लिए। फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, पूरे गेहूं का आटा। फॉर्च्यून बेसन, मैदा, सूजी, सब कुछ शुद्ध पैकिंग में। फॉर्च्यून पल्सेस, अरहर दाल, मूंग, मसूर, सब हाइजेनिक पैक में। लोगों को भरोसा था कि फॉर्च्यून नाम है तो मिलावट नहीं होगी, और यही भरोसा कंपनी का असली कैपिटल बना। फॉर्च्यून ने धारा जैसे पुराने सरकारी ब्रांड को भी पीछे छोड़ दिया। धारा एक वक्त हर घर में था, लेकिन धीरे धीरे सप्लाई चेन कमजोर हुई। फॉर्च्यून ने गांव-गांव तक सप्लाई पहुंचाई। सफोला जैसे हेल्थ ब्रांड ने हेल्दी ऑयल का मार्केट पकड़ा, लेकिन वो महंगा था। फॉर्च्यून ने उसी सेगमेंट में राइस ब्रांड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल लॉन्च कर दिया, वो भी कम दाम में। 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आया, तेल की कीमतें आसमान छू गईं। कई छोटे तेल मिल मालिक बंद हो गए। फॉर्च्यून ने एडवांस में किसानों को दाम दिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया, लॉसेस झेले, लेकिन फार्मर्स और सप्लायर्स का भरोसा नहीं टूटने दिया। कोविड के टाइम भी फॉर्च्यून के सप्लाई चेन सबसे एक्टिव थी। लोग घर में बैठे थे पर फॉर्च्यून के ट्रक रात दिन चल रहे थे। 2022 में अडानी विल्मर का आईपीओ आया। अडानी विल्मर एफएमसीजी मार्केट में टॉप 5 कंपनियों में शामिल हो गए। अब ये सिर्फ तेल बेचने वाली कंपनी नहीं, ये एक फूड ब्रांड है। फॉर्च्यून ने कभी फिल्म स्टार्स को ज्यादा एड्स में नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा स्टार अपने कस्टमर को माना। हर मम्मी, हर किचन, वही फॉर्च्यून की असली ब्रांड एम्बेसडर बनी। आज फॉर्च्यून करीब 40+ प्रोडक्ट्स बेच रहा है। सिर्फ भारत में नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मिडल ईस्ट, हर जगह फॉर्च्यून की सप्लाई जाती है। अडानी विल्मर का सपना है अगले 10 साल में फॉर्च्यून को ग्लोबल फूड ब्रांड बनाना। सप्लाई चेन, क्वालिटी और भरोसा। बाकी सब लोग एड्स पर पैसा उड़ाते हैं, फॉर्च्यून ने किसान, फैक्ट्री और ग्राहक तीनों को जोड़कर रखा। यही वजह है कि आज भी लाखों लोग फॉर्च्यून को घर का तेल मानते हैं। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल की कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये उन लाखों किसानों, मजदूरों, ट्रक ड्राइवरों और गांव की औरतों की कहानी है जिनकी मेहनत से हर रसोई में फॉर्च्यून की बूंद पहुंचती है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के एक छोटे से गांव में रहता है रामेश्वर पटेल। उसके दादाजी बताते हैं पहले वो सोयाबीन बेचने के लिए मंडी जाते थे। मंडी में बिचौलिया कभी सही तोल नहीं करते थे, तभी पैसे काट लेते थे। कई बार तो पूरे सीजन की फसल का पैसा महीनों तक फंसा रहता। लेकिन जब फॉर्च्यून आया तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की स्कीम शुरू हुई। कंपनी के लोग गांव में आए, किसानों को हाइब्रिड बीज दिए, ट्रेनिंग दी, कब बोना है, कितना पानी देना है, कैसे कीड़ा भगाना है, और फिर फसल तैयार होते ही गाड़ी आकर खेत से ही सोयाबीन उठा लेती थी, पेमेंट सीधा बैंक में। रामेश्वर आज भी कहता है, फॉर्च्यून ने मेरा बेटा शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर फॉर्च्यून की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहाँ हजारों मजदूर काम करते हैं। कोई तेल साफ करता है, कोई पैकिंग करता है, कोई ट्रक में लोडिंग। पहले इन मजदूरों को कोई पूछता नहीं था, लेकिन फॉर्च्यून ने वर्कर्स के लिए कैंटीन खोली, हेल्थ चेकअप कैंप लगाए, बच्चों के लिए स्कूल बस चलाई। काम तो वही है, लेकिन अब मेहनत करने वालों को इज्जत और सुरक्षा दोनों मिलती है। फॉर्च्यून की सप्लाई चेन में ट्रक ड्राइवरों की अहम भूमिका है। लाखों लीटर तेल गांव-गांव पहुंचाना कोई आसान काम नहीं। राजस्थान के झुंझुनू से लेकर असम के धेमाजी तक फॉर्च्यून के ट्रक चलते हैं। कई ड्राइवर ऐसे हैं जो कहते हैं, हम नहीं होंगे तो फॉर्च्यून किसी घर तक नहीं पहुंचेगा। फॉर्च्यून ने उनके लिए ढाबों पर ठहरने के पॉइंट बनाए, जहां साफ खाना, पानी और आरामगाह है। यही चीज दूसरे ब्रांड्स में नहीं थी। फॉर्च्यून सिर्फ तेल नहीं बेचता। अडानी विल्मर ने गांव में CSR के तहत कई स्कूल खोले हैं। कई गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं। स्कूलों में बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, खासकर उन किसानों के बच्चों को जो फॉर्च्यून के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े हैं। राजस्थान के कोटा जिले के एक गांव में फॉर्च्यून ने लड़कियों के लिए सिलाई सिखाने का सेंटर खोला, ताकि किसान परिवारों की बेटियां आत्मनिर्भर बन सकें। फॉर्च्यून ने अब सस्टेनेबिलिटी को भी अपना मिशन बना लिया है। रिफाइनरी में वेस्ट ऑयल से बायोफ्यूल बनाने के प्लान चल रहे हैं। पाम ऑयल के लिए अडानी विल्मर अपनी प्लांटेशंस में जीरो डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी फॉलो कर रहा है। फॉर्च्यून ने अब पैकेजिंग को भी इको फ्रेंडली बनाने पर काम शुरू कर दिया है, रिसाइक्लेबल पाउचेज और बॉटल्स। गौतम अडानी अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फॉर्च्यून को पहुंचाना चाहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में फॉर्च्यून के प्लांट लगाए जा रहे हैं।
उनका सपना है कि जैसे अमूल मिल्क हर घर में है, वैसे ही फॉर्च्यून ब्रांड हर किचन शेल्फ पर दिखे, चाहे वो भारत में हो या दुबई में, नैरोबी में या लंदन में। आजकल लोग हेल्थ को लेकर ज्यादा जागरूक हैं। फॉर्च्यून ने इसी को देखते हुए राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल जैसे हेल्दी ऑप्शन लॉन्च किए हैं। कंपनी अब ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक राइस और ग्लूटेन फ्री आटा पर भी काम कर रही है। उनके लिए अलग से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स तैयार किए जा रहे हैं, ताकि प्योर और केमिकल फ्री फूड सीधा खेत से किचन में पहुंचे। अडानी विल्मर के सीईओ मिस्टर अंशु मलिक कहते हैं, हम एड्स से ज्यादा माउथ पब्लिसिटी पर भरोसा करते हैं। हमारी असली ताकत वो माँ है जो पड़ोसन से कहती है, फॉर्च्यून वाला तेल ही लेना, बाकी में मिलावट है। कुछ साल पहले फॉर्च्यून ने एक खास कैंपेन शुरू किया, घर घर फॉर्च्यून, जिसमें गांव की औरतों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर फॉर्च्यून के छोटे पैकेट बेचे गए। हजारों महिलाएं गांव में फॉर्च्यून बेचकर अपने घर में कमाई कर रही हैं। वही असली ब्रांड एम्बेसडर है, बिना किसी बॉलीवुड स्टार के।